धन श्यामा वे तेरी उंगली, धन धन श्यामा वे तेरी उंगली। गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली ते, गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली ते, गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली ते, गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली ते। जदों इंद्र क्रोध विच आया सी, जदों इंद्र क्रोध विच आया सी, जदों इंद्र क्रोध विच आया सी, जदों इंद्र क्रोध विच आया सी। सारी दुनिया दा दिल घबराया सी, सारी दुनिया दा दिल घबराया सी। सुदर्शन चक्र जलाया उंगली ते, सुदर्शन चक्र जलाया उंगली ते, सुदर्शन चक्र चलाया उंगली ते। गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली ते। जदों छाल यमुना दे विच मारी सी, जदों छाल यमुना दे विच मारी सी, तेरी माता तारो रोजारी सी, तेरी माता तेरो वेजारो जारी सी। नाग नथ कर लाया उंगली ते, नाग नथ के लिए आया उंगली ते। भगवान की प्रत्येक क्रिया में कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। तो गोवर्धन की पूजा का क्या कारण है? जबकि बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो गोवर्धन एक पहाड़ है, लेकिन फिर भी इतना पूजनीय क्यों? महापुरुषों ने कहा कि एक कारण भगवान श्री राम के राज्य में जब पुल तैयार किया जा रहा था तो उस समय सब भक्त अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पत्थर उठा उठा कर ला रहे थे। तो हनुमान जी जब इस पहाड़ को उठाकर ला रहे थे तो उसी समय हनुमान जी को संदेशा मिला कि हनुमंत पुल तैयार है, अब किसी पत्थर की आवश्यकता नहीं। तो उस समय आकाशवाणी हुई, पत्थर ने कहा एक तो तुमने मुझे अपने पूर्वजों से जुदा किया। पूर्वजों की कीमत बड़ी होती है, भले आज का पढ़ा लिखा जमाना पूर्वजों को समझता कुछ नहीं है, वो यही समझते कि हम जितने समझदार हैं तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है। कोई भी अगर बुजुर्गों की वास्तविकता को समझ लेना तो उस परिवार में कभी कष्ट नहीं होते। कष्ट आ जाते हैं कर्मानुसार, लेकिन उन कष्टों को सामना करने की शक्ति, उनसे सुलझने की शक्ति जो है ना, वो बुजुर्गों के द्वारा प्राप्त हो जाती है। तो पहाड़ ने कहा एक तो तुमने मुझे अपने पूर्वजों से जुदा किया, और दूसरा मुझे ना तो भगवान के दर्शन करवाए और ना ही मुझे सेवा का अवसर दिया। तो तत्क्षण आकाशवाणी हुई, तो चिंता न कर, हम कृष्णावतार में एक नहीं दो नहीं 7 दिन तुझे अपनी तर्जनी उंगली पर धारण करेंगे। भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि तर्जनी उंगली पर धारण करेंगे? क्योंकि इतने बड़े पहाड़ को उठाने के लिए तर्जनी इतनी छोटी सी उंगली। महापुरुष कहते हैं कि जो कहे मैं सबते नीचा सुने सबते ऊंचा। केवल शब्दों से कहने की आवश्यकता नहीं, वास्तव में अपने आप को छोटा मानकर चलो। विनम्र बनोगे तो सब कुछ पालोगे, अगर विनम्रता नहीं होगी तो सब कुछ करते हुए भी, सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें वो प्राप्त नहीं होगा जिसे तुम्हें प्राप्त करना है। तो एक कारण पिछले जन्म का दिया हुआ वचन, और दूसरा कारण इंद्र का मान मर्दन। इंद्र को इस बात का मिथ्या अभिमान था
मैं वर्षा करता हूँ, बड़े बड़े काम करता हूँ। अब भगवान तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने एक ऐसी लीला की कि एक दिन, क्योंकि जब भगवान भी नर्तन को धारण करके इस धरा पर अवतरित होते हैं, अर्थात मनुष्य देह धारण करते हैं, तो उनकी प्रत्येक लीला बच्चों की भांति होती है। अब एक दिन बैठे बैठे कन्हैया ने अपनी माँ से पूछा, माँ एक बात बता, तुझे मैं प्यारा हूँ या दूध दही? तो यशोदा मैया कहने लगी, अरे कनुआ तू बड़ी बातें करता है, दिल का दुलारा, नैनों का तारा, वृद्धावस्था का सहारा, अरे मुझे तू सबसे प्यारा है। मनसा वाचा कर्मणा जो नर एक समान, उसमें और भगवान में तुम रंजक भेद नमा। भगवान में उसमें भेद नहीं होता है। हमारे अंदर भेद क्यों आया? क्योंकि हमारे मन में कुछ होता है और शब्दों से हम कुछ कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान समझ के उन्होंने कहा माँ की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी। अब होती तो सब जगह ईश्वरी प्रेरणा है। कन्हैया की प्रेरणा अनुसार अंगीठी पर रखा हुआ दूध जो था ना, उबलने लगा। जो ही दूध बाहर गिरने लगा तो मैया की दृष्टि पड़ी, पटका कन्हैया को नीचे और भाग कर गई दूध को नीचे उतार लिया। कि मैया का प्यार जितना दूध दही से है ना, मेरे साथ भी अगर मेरे साथ होता तो दूध उबलता था, उबल गए। कहने को तो हम सब भी कह देंगे महाराज जी हमारा जितना प्यार आपसे है ना किसी से नहीं है। सिर्फ शब्दकोश का जाल खड़ा करते हैं हम सब। हमारा सबसे अधिक प्यार जो है ना आपसे है। थोड़ा विचार करो, जब शरीर में किसी भी शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि आ जाती है ना, तो उस समय कोई अच्छा लगता है? अपने बच्चे भी अच्छे नहीं लगते, दूसरा क्या अच्छा लगेगा। तो इसमें भी हमें सूक्ष्म असत्य बोलने का दोष लगा। इसीलिए जो कर्म कांड है ना अति सूक्ष्म है, अति गहन है। इसके विषय में अगर हम विचार करना शुरू कर दें ना तो हमारी कोई जगह नहीं बचेगी। महापुरुषों को इसलिए कहना पड़ा, लिखना पड़ा, जी बख्शे मेरे भार अवगुण दे, जी बख्शे मेरे भार अवगुण दे, मेरे वैंदे कहीं न ठल्ले, जे पकड़े साहिबा तू कूड़ी गलो, तो उन्हें सत्य भी हो पल्ले। अगर वो पकड़ने पर आ जाए तो छोटी सी बात से वो पकड़ लेता है। बख्श दे तो ढेरों के ढेर हमारे पापों के वो बख्श। अब इसी प्रकार मैया ने पटक दिया। फिर कन्हैया तो काम क्या है, उसका जो अवतार इस धरा पर हुआ है किसके लिए हुआ है? भक्तों की रक्षा के लिए, अहंकार की निवृत्ति के लिए। तो एक दिन कन्हैया ने नंद बाबा से पूछा, बाबा आज ये व्यंजन क्यों बनाए जा रहे हैं? नंद बाबा ने कहा बेटा कल हम इंद्र की पूजा करेंगे। कन्हैया ने कहा क्यों? नंद बाबा ने कहा बेटा जानते हो इंद्र हमारी वर्षा करता है, उस वर्ष से अन्न की उत्पत्ति होती है, अनेक प्राणियों को आहार मिलता है, हमारी गौओं को चारा मिलता है। तो कन्हैया ने कहा बाबा इंद्र की पूजा नहीं करोगे तो क्या होगा? बाबा ने कहा इंद्र वर्षा नहीं करेगा। मैं कहता हूँ इंद्र की पूजा नहीं, कल से किसकी पूजा होगी? गोवर्धन पहाड़ की। अब बाबा कहने लगा बच्चा है समझता नहीं है। तो उन्होंने युक्ति से काम किया और कहने कन्हैया देख मैं तो इस बात को मान जाऊंगा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इंद्र है ना हमारी दुर्गति बना देगा। तो उस समय कन्हैया कहने तुम चिंता ना करो, मैं इंद्र की पूजा नहीं करता फिर भी, मैं इंद्र की पूजा नहीं करता फिर भी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। अब पापा सोचते हैं छोटा सा बालक है, कितनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है। तो बाबा के मन की बात को कन्हैया ने जान लिया और अपने यहाँ पे चर्चा शुरू कर दी। बाबा पता है तुम्हें, एक दिन मैं घने जंगल में गया था, वहाँ पर एक बाघ ने देखा, जब मुझे झपटने के लिए आया ना तो गोवर्धन पहाड़ से कोई निकला और उसने मेरी रक्षा की।
उसने उसे भगा दिया और मुझे उसने बचा लिया। तुम जानते हो तो जो भगवान है ना वो कण कण में है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये जो पूजा है कल इंद्र की नहीं होगी। अब तो किसकी पूजा होगी? अब बाबा मानना पड़ा। इतना कहकर भगवान गुप्त रूप में गोवर्धन पहाड़ में छिपकर बैठ गए। अब जो ही भगवान छिपे, पूजा का समय हुआ, सब गोप और ग्वाल भिन्न भिन्न प्रकार के मिष्ठान व्यंजन आदि लेकर ज्यों ज्यों भोग लगाने लगे। अब तो बढ़ बढ़ कर खाने लगे। गुप्त रूप में जो थे भगवान, ज्यों ज्यों गोवर्धन पहाड़ की महिमा बढ़ने लगी। अब इंद्र को क्रोध आ गया। लेकिन इंद्र का क्रोध क्या ठीक था? मिथ्या अभिमान था इंद्र के मन में कि मैं इतने काम कर रहा हूँ। मिथ्या अभिमान में धंस कर इंद्र सोचता था मैं ही तो वर्षा करता हूँ। जो इंद्र को क्रोध आया, मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि प्रकृति के कार्य स्वयं प्रकृति करती है। कर्ता भाव में काम मत किया करो। अगर कर्ता बनकर काम करोगे तो तुम्हें भोक्ता बनना ही पड़ेगा। कर्ता नहीं बनोगे तो भोक्ता नहीं बनोगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं? मैंने ही तो किया था, मैंने ही तो बताया था तुम्हें, प्रेरणा तो मेरी थी ना, सिखाया तो मैंने है ना। यही मैं जीव के पतन का बहुत बड़ा कारण है। कर्म करके छोड़ दो। ये सोच लो कि वो सब में जब पूर्ण है वो हमसे करवा रहा है, ये उसकी कृपा है, हम करने कराने वाले कुछ भी नहीं। और जिसे ये सेवा का अवसर मिल जाता है वो तो ये समझे कि मेरा तो परम सौभाग्य है। आपने देखा होगा बड़े बड़े दुनिया से चले गए कि आज तक प्रकृति किसी के जाने से रुकी है? न रुकी थी, न रुकी है और न कभी भविष्य में रुकेगी। क्योंकि कार्य करने वाला सृष्टि के कण कण में वही परमात्मा है। इस प्रकार जब इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया, मूसलाधार वर्षा हुई, सब भाग गए, घबरा गए। कहाँ पहुंचे? भगवान कृष्ण की, प्रभु त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, बचाओ बचाओ बचाओ। और जो यशोदा मैया थी वो तो बिल्कुल अधीर हो गई। उस समय भगवान ने क्या किया? अपनी तर्जनी उंगली के ऊपर बोले गिरिराज धरने की जय। तो उस समय सब भगवान के पास पहुंचे और भगवान ने जब अपनी तर्जनी उंगली के ऊपर गोवर्धन पहाड़ को उठाया तो यशोदा मैया जो थी ना वो भयभीत हो गई, घबरा गई। और जो ही मैया को घबराया हुआ देखा तो कन्हैया कहने लगे, मैया मैं छोटा सा बालक, छोटी सी मेरी उंगली, इतने विशाल पर्वत को मैं कैसे उठा सकता हूँ? मैं नहीं उठा सकता। ये जितने भी गोप ग्वाल है ना, इन्होंने लाठियों की चोट दी है तब पर्वत मैंने उठाया है। अब ग्वालों के सुनने की देर थी। हाँ, हमने ही तो चोट दी है, लाठियों का सहारा तो हमने दिया है ना, ऐसे थोड़ा ना पर्वत उठ गया है। अब इतना ग्वालों के मन में ही आती है बात, हमारे कहते कुछ नहीं है। वाणी से तो कोई भी नम्रता व्यक्त करेंगे, लंबे लंबे वाक्य सुनाएंगे। भगवान उनके मन की बात जान गए। ने कहा इनके मन में अहंकार है। एक बात का आप ध्यान रखना, भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, केवल अहंकार प्रभु न भावे। और विशेष तौर पर अपने भक्त के मन के अहंकार तो भगवान चूर चूर कर देते, छोड़ते नहीं है फिर उसे। चाहे जीव कितना तड़फता रहे, सिसकता रहे, कलपता रहे, रोता रहे, लेकिन वो उसे कभी छोड़ने वाले भी। एक बार एक साधक ने पूछ लिया, महाराज मुझे कितना निचोड़ोगे, कितने अभी कष्ट दोगे? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा जब तक तेरे शरीर का एक रोम भी, तेरे शरीर का जब तक एक भी रोम रोगी रहेगा या अहंकारी रहेगा, मैं तब तक तुझे निचोड़ता ही, छोड़ने वाला नहीं हूँ। किसके पीछे पड़ते हैं भगवान या संत? जिसके ऊपर उनका विशेष अनुग्रह होता है। तो इस प्रकार भगवान ग्वालों के मन की बात को जान गए। थोड़ा सा उंगली को हिलाया भगवान ने, थोड़ा सा हिलाया, मैंने समझ आ जाए
क्या भगवान को अपनी महिमा गाने की जरूरत थी? नहीं। भगवान इसलिए हमें बोध करवाते हैं कि कहीं अहंकार में फंसकर हम दलदल में ना धंस जाएं। जो ही पर्वत डगमगाने लगा, ग्वालों ने कहा प्रभु बचाओ, रक्षा करो, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। भगवान ने कहा बस मैंने तुम्हें केवल बोध करवाना था कि पर्वत तुम्हारी लाठियों ने नहीं उठाया, अब तो इस पर्वत को तो किसने उठाया है? भगवान की शक्ति ने, उंगली ने। अब जिस समय पर्वत के नीचे सब इकट्ठे होकर खड़े हो गए हैं, सब आनंद तो ले रहे हैं लेकिन मन ही मन घबरा रहे हैं। सब कहने लगे अब क्या होगा? तो जिस जीव को उस ब्रह्म के ऊपर विश्वास हो जाता है, जीवन में प्रतिकूलताएं आएंगी, विपत्तियों के पहाड़ टूटेंगे, लेकिन वो मन से घबराता, वो विश्वास में अडिग रहता है, वो कभी भी डगमगाता नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। और मान लो कुछ हो भी गया तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा छिपा हुआ लाभ होता है। तो गोवर्धन पूजा के दिन कड़ी और चावल की विशेष महत्ता का क्या कारण है? क्योंकि उस दिन से पूजा किसकी होने लगी? गोवर्धन पहाड़ की। तो भगवान की अपनी लीला थी, इच्छा थी, उन्होंने कहा सब अपने अपने घरों से थोड़ा बहुत व्यंजन बनाकर सब लेकर आओ। भगवान का इशारे करने की देर थी, वहाँ क्या कमी थी? लेकिन जरूरी नहीं कि सब व्यक्ति धन से सेवा कर सके, ये भी जरूरी नहीं होता। भगवान तो कहते हैं तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तो एक पत्र पुष्प लेकर आ जाओ मेरे पास, आओ तो सही मेरे पास, आना तो सीखो, इस मन को आदत तो डालो कि हमने जाना है। नींद तो आती है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन एक बार नींद पर हावी हो जाओ ना, फिर वो भी धीरे धीरे डर। मैं कहती हूँ चलो नींद तो अलग बात है, बुखार पर हावी हो जाओ, बुखार हो जाए ना, हम कह रहे हैं अभी बुखार हो गया, हमसे कुछ नहीं होता, चले जाओ बेड के ऊपर, बुखार तुम्हारे पर सवार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? पक्की बात है। और अगर एक बार इस बुखार को छोड़ दो तो अपने वो विचार आता तो है, लेकिन आकर चला डर जाता है, तो यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है। बहुत चालाक होता है हर व्यक्ति अपने उसमें। अस्तु, तो भगवान के इशारे को सबने सुना। अब जितनी जिसकी शक्ति थी, शक्ति अनुसार हर व्यक्ति कुछ न कुछ व्यंजन बनाकर लाने लगा। लेकिन जो मधुमंगल था वो बेचारा गरीब था, अपनी माँ से जाकर कहने लगा माँ मैं क्या ले जाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो माँ ने कहा बेटा तू जानता तो है हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। मधुमंगल कहता है माँ फिर भी कुछ तो देख ले रसोई घर में। जब मधुमंगल की माँ रसोई घर में गई तो 3 दिन की बासी और खट्टी छाछ वहां पर दिखाई दी। माँ ने लोटा भरा और कहने लगी जा मधुमंगल ये ले। इस प्रकार जो माँ थी वो रोने लगी, बहुत रोई कि हम इतने गरीब हैं, एक भगवान के मांगने पर भी हमें कुछ देने के लिए नहीं बचा। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, एक बार तुम उन्हें कुछ देकर तो देखो, प्रेम करके तो देखो संत महापुरुषों से। एक बात का ये भी ध्यान रखना, जो तुम दोगे संतोगे, जो दोगे वही अनंत गुना लौटकर तुम्हारे ही पास आना है। किसी पर देते हैं तो एहसान नहीं करते, वो अपने लिए इस धरा के ऊपर हम वो बीज बो रहे हैं। अगर ये बात ना होती तो गोवर्धन पहाड़ जब जुदा हुआ है कितना समय था, मात्र 7 पल का समय था। 7 पल जुदा करने के बदले भगवान ने 7 दिन गोवर्धन पहाड़ को तर्जनी उंगली पर उठाया, क्योंकि तर्जनी उंगली जो होती है सत्वगुण का प्रतीक है और सत्वगुण ब्रह्म को स्थापित करता है। अब जब मधुमंगल खट्टी छाछ को लेकर वहाँ पहुँचा तो देखा लोगों ने बहुत बड़े बड़े व्यंजन तैयार करके रखे हुए हैं। मैं क्या दूँ, किस मुंह से दूँ खट्टी छाछ? तो मधुमंगल जो था वो खट्टी छाछ का लोटा हाथ में उठाकर एक किनारे पर जाकर पीने लगा। कहने लगा मुझे तो शर्म आती है। अब भगवान की दृष्टि कहाँ नहीं पड़ती, यही तो हमारी भूल है। हम सोचते हैं हमें ही देखेंगे किसी और को, अरे उनकी दृष्टि हर जगह व्यापक है,
हरि व्यापक सर्वत्र सुहाना, प्रेम थी प्रकट हुई में जा। बस हमारी कमी अपनी है, हमारे प्रेम में त्रुटि है। तो जो ही भगवान की दृष्टि पड़ी, मधुमंगल छिपकर ठट्टी छाछ पी रहा था। कन्हैया दौड़कर उसके पास हाथ से खट्टी छाछ को छीन लिया और उसकी जूठी छाछ जो थे वो स्वयं पीने लगे। पिया नहीं पिया, झूठ बोल रही हूँ। शास्त्रों का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो। तो उसी दिन से ये प्रथा जो है प्रारंभ हो गई है कि कड़ी चावल का प्रसाद वितरित होगा। सत श्री अकाल। साईं महाराज की, बोले श्याम कार्तिक की।